नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वो है एक जंगल यहाँ एक दिन 100 साल के बराबर होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की मूवी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं देखने से। दरअसल आज इन दोनों का प्लान है ग्रोसरी स्टोर को लूटने का, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हालांकि जब पूरा स्टोर लूटने के बाद भी जोड़ी का मन नहीं भरा, क्योंकि उस कपल की नजर एक रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ती है। उसने कैशियर के पीछे रखे एक रहस्यमयी बॉक्स को देख लिया और जिद करने लगी कि उसे खोलो। लेकिन वो कैशियर उसे आगाह करता है कि उसमें वो नहीं है जो वह उसे चाहिए, इसीलिए उसे मत खोलो। लेकिन कपल के मन में लालच था, इसीलिए उसने उसे खोल दिया। तब एक गोली की आवाज आई। हम सीधा पहुंच गए एक वीराने जंगल में, जहां एक सहमी सी अकेली बेहाल लड़की जो ना जाने कब से यहां भूख के कारण भटक रही है। आगे पीछे उसके कोई नहीं था। ना जाने क्या हुआ था उसके साथ अतीत में जो अभी इस हाल में है वो। लेकिन फिलहाल अभी उसे अपने सामने एक लकड़ी का एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वह फौरन उसके अंदर चली गई, जहां मायरा को खाने से भरा एक बैग दिखा। जो कुछ भी था उसके हाथ लगा उसे वही खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बाहर से किसी की डरावनी आहट सुनाई दी। कोई तो है जो इस तरफ बढ़ रहा था। वह वहां रखे एक बेड के नीचे छुप गई। तभी वह शख्स अंदर आया। हाथ में उसके एक कुल्हाड़ी थी, पर वह कौन था यह हम नहीं देख सके। उसने अपने खाने का बैग उठाया और चुपचाप चल पड़ा। उसके नीचे छुपी मायरा थी, चुपचाप सहमी सी छुपी रहती है। जब कुछ समय बीत गया तो उसने निर्णय लिया कि अब उसे यहां से बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए वह फौरन भागने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो गई जिसका नाम टॉम था। लेकिन वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह तो उसकी मदद करता है। जो देख मायरा उससे माफी मांगती है कि उसने उसके बैग से खाना चुराया, क्योंकि वह 2 दिन से भूखी थी। दरअसल उसकी कार खराब हो गई है बीच रास्ते में, तो उसका हस्बैंड पास के पेट्रोल पंप पर गया मदद के लिए, लेकिन अभी तक वह लौटा ही नहीं। इत्तेफाक की बात यहां यह थी कि टॉम की कार भी खराब हो चुकी है, बल्कि वह तो यहां 3 दिन से फंसा हुआ है। अब यह सुनते ही मायरा घबरा गई और कहा कि उसे जाना होगा अपनी पति के लिए। हो सकता है कि वह आ गया हो। तो टॉम भी उसके साथ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसीलिए दोनों वहां एक नोट छोड़ देते हैं। कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस उसी झोपड़ी में आ गए। अब रात होने पर यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसीलिए टॉम उसे कंबल ओढ़ने को कहता है जो वह कार से लेकर आई थी। पर उसे यह समझ नहीं आया कि उसका पति उसे ऐसे बीच जंगल में अकेले छोड़कर क्यों चला गया। साथ लेकर भी तो जा सकता था। तो मायरा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। यह सुनने पर टॉम उसे बेड पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात करता है। सोने से पहले उसने उसे पीने का पानी दिया, जो कि वह पास में बह रही एक झील से लेकर आया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन जब वो वापस गया तो वो झील का नामो निशान ही नहीं था। पर इन्हीं उलझन भरे सवालों को लेकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बीच में मायरा को एक बुरा सपना भी आता है, जिससे कि सुबह उसकी जल्दी आंख खुल जाती है। लेकिन आसपास उसे टॉम कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर गई तो उसे एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिली। फौरन वो उसे लेकर झोपड़ी के अंदर आई। इधर टॉम अपनी कार में से कुछ फ्यूल निकालता है ताकि वो मायरा की कार में डाल दे, जिसे वो लोग यहां से निकल सके। इधर इस तरह उस सफेद बालों वाली लड़की को होश आता है। तब हम पहचान पाते हैं, अरे यह तो वही कपल जोड़ी है जिसने ग्रोसरी स्टोर पर चोरी की थी। पर यह यहां कैसे आ गई? अब जब उसने मायरा को देखा
सोचा कि यह कोई गलत औरत है और यह जगह उसी की है। तो मायरा ने उसे पूरी दास्तान बताई, लेकिन अब भी उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए गुस्से में वो उस झोपड़ी से बाहर चली गई। इस दौरान टॉम फ्यूल लेकर आ रहा होता है तो अचानक 2 बारी गोली चली, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ से वो फ्यूल गिर जाता है। उसने आवाज लगाई, क्या कोई आसपास है? पर यहां कोई नहीं था, इसीलिए वह वापस आ गया। उसने एक अनजान लड़की को मायरा के साथ देखा, जो असल में कपल जोड़ी ही थी। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, इसीलिए वह उसे यहां अकेला छोड़कर चला गया। पर अब उसे घर वापस जाना है। उसकी बातें सुन टॉम उसे यहां रहने के लिए मान जाता है, पर बदले में उसे भी उनके कामों में हाथ लगाना होगा। नेक्स्ट डे सामान था और उसमें अच्छी बातें होती है, जिससे कि अब उनमें दोस्ती भी हो जाती है। पर वहां टॉम की तो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। वह नोटिस करता है जितनी दूर वह अपनी लोकेशन से जा रहा है, उतना ही वह उसके करीब होता जा रहा है। यानी कि बार बार वह लौटकर उसी झोपड़ी के पास आ जाता है। ये चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है और इसीलिए वापस इन दोनों के पास आता और कहने लगा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से चलना चाहिए। पर मुझे एक बात जाननी है, असल में तुम लोग जा कहां रहे थे और ये जगह कौन सी है? यहां किसी को पता है? तो मायरा ने कहा कि उसके पति ने बताया कि यह न्यू हैम्पशायर है। इन सब बातों के बाद अब यह समझ चुके हैं कि यह बहुत बड़ी मुसीबत में है और इसीलिए टॉम ने मन बनाया कि वह लोग कल सुबह जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाएंगे, ताकि किसी की मदद ले सके या फिर कुछ और तरीका निकाल सके इस जगह से बाहर निकलने। देखा रात होने पर जोड़ी और टॉम दोनों एक साथ एक बड़ा ही अजीब सपना देखते हैं, जिसमें उन्हें कोई इंजेक्शन लगा रहा है और कुछ इसी तरह का मायरा का भी था, जिसमें वह दर्द से करार रही है। खैर सुबह हुई तो यह लोग अपना सामान समेट कर चलना शुरू करते हैं। मायरा और कपल जोड़ी के बीच बातें होती है, जिसमें वह उसे अपने अतीत के कुछ पन्ने साझा करती है, जैसे कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, तब से वह अनाथ आश्रम में पली पड़ी है। तभी अचानक उसके पैर पर एक चीज टकराई और वह गिर पड़ी। उसी समय उसके जीप से पैसों की गड्डी गिरी, जिसे देख टॉम अचंभित हो गया और जल्दी ही पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? जवाब में कहा कि यह उसकी खुद की सेविंग है, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, पर जाते टाइम उसने उसे ले ली। तभी मायरा की नजर उसी चीज पर पड़ी जिसे कपल जोड़ी वाली लड़की टकराई थी। यह एक हैंडल था। जब टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा तो वह असल में एक जर्मन बंकर होता है, जिसके अंदर सारी जंगी सामान रखे थे और कुछ कैन फूड भी थे, जिस पर नाज़ आर्मी का सिंबल बना था। यहां मायरा बताती है कि उसके पिता पहले युद्ध लड़े थे, इसीलिए उसके घरों में ऐसे सामान काफी आते जाते रहते हैं। टॉम उन सभी कैन को बाहर लाता है और फिर दोनों को लेकर बाहर आता है। लेकिन परेशानी की बात यही थी कि ये फिर उसी केबिन के पास आ गए थे। अब इनके हिसाब से तो ये सीधा चल रहे थे, पर शायद इनके हिसाब से कुछ भी यहाँ चलने वाला नहीं है। अगले पल हम देखते हैं कि तीनों ही डिनर करते हैं और दोनों लड़कियां आपस में बातें करती होती हैं, तो कपल जोड़ी वाली लड़की मायरा से सच कह देती है कि वह चोरी करती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ करने को नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। मायरा ने उसे गुजारिश की क्या वो उन पैसों को दोबारा देख सकती है जो उसने लूटे थे, क्योंकि इतने पैसे उसने आज तक कभी नहीं। क्योंकि ऐसा लगा कि वह मजाक कर रही है, क्योंकि उस पर स्टैंड 1984 बना हुआ था। उसके हिसाब से वह पैसे फ्यूचर के हैं, पर जोड़ी वाली लड़की ने कहा कि नहीं, वो 1984 ही में रहती है।
लेकिन मायरा के हिसाब से यह साल तो फ्यूचर का है। अब यह सब कुछ बहुत ही अजीब था। यानी कि दो औरतें हैं, सेम जगह पर है, लेकिन डिफरेंट टाइमलाइन से, अलग अलग समय से। अब जब टॉम आया तो उसे भी यही सवाल किया गया कि वह किस साल से है, तो वह कहता है कि वह 2011 से है। अब यह सुनने के बाद उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई। पहले तो टॉम को यह सब मजाक लगा, लेकिन उनके शब्दों के भारीपन को देखते हुए वह समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। कौन बार बार गोली चला रहा है? जब देखा गया तो पता चला कि वह कोई अनजान शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है। इन्हें मदद की जरूरत थी, इसीलिए वह बाहर आया। उसे कहने लगा कि वह लोग मुसीबत में हैं, पर वह आदमी जर्मन में कुछ बोलने लगता है जो वह समझ नहीं पाया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो अगले क्षण वो तीनों ही कैद थे और वह जर्मन गायब था। अब उन्हें कहीं ना कहीं यह समझ आने लगा है कि हो सकता है कि उन्हें समय यात्रा की हो। वह तीनों ही कैद थे और वह जर्मन गायब था। तो सुन सबसे पुराने सन की मायरा ने पूछा, क्या 2011 तक समय यात्रा मुमकिन हो चुकी है? तो टॉम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना था। थोड़ी देर बाद वह जर्मन लौट कर आया तो टॉम की रस्सियों को खोल दिया, फिर बाहर ले जाकर उसे खूब मारा पीटा। अंत में उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर वह अंदर आया और उन लड़कियों से पूछने लगा कि वह कौन है और कहां से आई हैं। तभी उसकी नजर कपल जोड़ी के लॉकेट पर पड़ी, जिसके बारे में वह उसे पूछने लगा। सिर्फ मायरा ही थी जिसे जर्मन आती है, इसीलिए वह उसे समझती है कि वह लॉकेट उसकी मां का है और वैसे ही सेम उसके पास भी है। तब वह जर्मन नागरिक गुस्से में अपने गले में पहना वही सेम लॉकेट दिखाता है, जिसमें एक औरत की तस्वीर थी जो हूबहू मायरा की मां की तरह अब वह दोनों लड़कियों को लेकर बाहर आता है तो मायरा टॉम से पूछती है, क्या उसके पास भी ऐसा कोई लॉकेट है? लेकिन वह इनकार करता है। इस बीच वह अनजान आदमी यह भूल चुका था कि टॉम ने खुद की रस्सी खोल ली है। अगले पल अब उस हाल में है जिस हाल में उसने इन तीनों को रखा था, पर वही खड़ी ये तीनों अपनी ही कश्मकश में डूबे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह गुद्दी सुलझती हुई नजर आ रही है। मायरा का कहना था कि उस आदमी के पास जो लॉकेट है उसमें जो तस्वीर है वह उसकी मां की है, पर टॉम यह मानने को राजी नहीं था। पर जब जोड़ी ने कहा कि वह तस्वीर वाली औरत उसकी नानी है तो उसके तो होश उड़ गए। यहां उस अनजान आदमी का नाम भी पता चलता है जो हमें मायरा बताती है। उसका नाम था जो असल में उसके पिता थे। पर सिर्फ यही नहीं, जब मायरा ने जोड़ी से उसकी जन्म की तारीख तो उसने बताया कि 3 जून 1964 ये वही तारीख थी जिस दिन कपल जोड़ी वाली लड़की की मां की मृत्यु हुई थी, अपनी बेटी को जन्म देते हुए। और वह बेटी कोई और नहीं बल्कि खुद कपल वाली लड़की ही थी। क्यों आपको शौक लगा ना? अब पूरे केबिन में शौक का मातम पसरा हुआ है। बात ही कुछ इस तरह सामने आई है। सभी के होश उड़ चुके हैं। मायरा को जब पता चला कि उसका पति असल में युद्ध में मारा गया तो वह रोते हुए केबिन से बाहर चली गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहां एक और राज से पर्दा उठता है। बाहर बैठा टॉम कपल जोड़ी को बताता है कि वह असल में उसकी मां एक चोर थी, पर वह उसकी इस बात को नकार दे क्योंकि उसके पास ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। पर उसका कहना था कि उसके पास सेम लॉकेट है, पर वह अभी उसके घर पर है। वह बताता है कि उसकी मां एक चोर थी जो अपने पति केविन के साथ शहर के गैस स्टेशन ग्रोसरी स्टोर को लूटा करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद अपने पति को मार डाला, जिसके जुर्म में उन्हें फांसी हो गई।
ये एक कड़वा सच था जो असल में हकीकत थी, और ये चीज जोड़ी सुन नहीं पाती और वह भी कैबिन से बाहर आ जाती है। बाहर बैठी उदास मायरा के पास उसकी बेटी। अब वह एहसास कुछ अलग है। पहले वाली चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि मायरा को जब से पता चला कि वह अपनी बेटी को जन्म देते मर जाएगी, उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वो खुश थी, क्योंकि अब उसकी नाना नानी उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और हमेशा भूखा रखते हैं। इसीलिए उसने बचपन में ही उसने घर छोड़ दिया। यह सुनने के बाद वह रोने लगी और फौरन केबिन में आकर हैंड्समैन यानी कि अपने पिता को सारी बात समझाई और फिर उसे फ्री करने की कोशिश में लग गई। पर टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है। पर मायरा को यकीन है कि उसके पिता उसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वह फ्री हुआ, अपनी बंदूक और कपड़े लेकर भाग गया वहां से। इस बीच मायरा को फिर से अपना वही डरावना सपना याद आता है, जब वह अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। क्योंकि उस समय एड मॉम यानी कि उसका पति जंग में था और घर पर एम्बुलेंस लेट पहुंची। तो वहीं टॉम ने भी बताया कि उसने भी ऐसा कुछ सपना देखा था, जिसमें वह उस फादर को शूट कर देता है जो उसका शोषण करता था, और फिर उसके बाद खुद को भी शूट कर लेता है। वहीं आखिर में बारी आई जोड़ी की, तो उसे भी वही फांसी वाला दिन याद आता है। यानी कि तीनों को यह अभी पता है कि वह मरने वाले। जिस चीज के लिए टॉम इन्हें फौरन उसी जर्मन बंकर में लेकर जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि यह सब हैंडसम मैन की मौत के बाद से ही शुरू हुआ था। तो हमें सबसे पहले उसे रोकना होगा। मायरा ने बताया कि उसके पिता की मौत 14 मई को हुई पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में, और आज 14 मई थी। और जिस जगह ये खड़े हैं वह पोलैंड ही है, यानी कि उनके पास मौका है। टॉम ने दिमाग लगाया और बताया कि अगर हैंडसम मैन की मौत नहीं होगी तो उसकी बीवी यानी कि मायरा की दूसरी शादी नहीं करेगी, जिसका मतलब यह होगा कि वह घर पर होगा, और तब वह मायरा को लेबर क्वीन के दौरान हॉस्पिटल ले जा सकेगी। इसीलिए वह फौरन हैंडसम मैन को ढूंढने निकल जाता है, जो केबिन में रेडियो से कनेक्शन बना रहा था। पर वह खराब था, तो मायरा ने उसे एयर स्ट्राइक के बारे में बताया, पर वह उसकी एक नहीं सुनता और भागने लगता है। तब टॉम उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इसी में एक भयानक गलती हो जाती है। हैंडसम मैन ने गोली चला दी, जो जाकर लगती है सीधा जोड़ी को। वह तो भाग जाता है, लेकिन ये दोनों घायल जोड़ी को लेकर केबिन में आते हैं। टॉम अब बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर कपल वाली लड़की मर गई तो वह कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। मुझे उसे किसी तरह करके रोकना होगा। इतना बोलकर वह हैंड्समैन को पकड़ने के लिए चला जाता है। इधर मायरा अपनी बेटी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती है। इसीलिए ईश्वर ने कभी किसी इंसान को यह ताकत नहीं दी कि वह खुद के अतीत को कल को देख सके, वरना वह कुदरत की बनाई चीजों से छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। टॉम ने हैंड्समैन को ढूंढ तो लिया, लेकिन वह हर बारी उसके चंगुल से भाग जाता है। लेकिन उसे एक बात देखी, वह कहीं भी भागे बार बार उसी केबिन के पास आ रहा था। इसीलिए वह भी अब उसी केबिन के पास चला गया, जहां अब दोनों आमने सामने थे। हैंड्समैन उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती, क्योंकि अब टॉम का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। जड़ी की आखिरी सांसों की तरह जैसे जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है, टॉम खुद का अस्तित्व खोता जा रहा है। और फिर एक पल वो भी आता है जब वह पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्योंकि जोड़ी मर चुकी है। पर मायरा को अब यह देख अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने खुद के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर हसमैन को उसकी बातों पर यकीन आता है,
लेकिन अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी है। आसमान में रशियन प्लेन नजर आने लगे हैं। इसीलिए दोनों ही भाग, लेकिन बॉम्ब गिरना शुरू हो चुके हैं, जिससे मायरा भी घायल हो चुकी है। लेकिन उसके पिता उसे उठाकर बंकर में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे करके मायरा का वजूद भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हैंड्समैन ने खुद को बचा जो लिया, वो उस समय नहीं मरा जिस समय वह पहले मरा था। यानी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदलेगी। वो क्या था, आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है फिर से उसी समय में जिसमें कहानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस समय चीजें काफी बदली है। जोड़ी उसी ग्रोसरी स्टोर पर जाती है, लेकिन एक अलग अवतार में, एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की बनकर। लेकिन जब वह वहां से बाहर निकली तो उसे केविन दिखा, जो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वही काम को अंजाम देने वाला है, पर एक नई गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका मतलब यह है टॉम कभी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि कपल जोड़ी केविन कभी मिले ही नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मायरा अभी जिंदा है, जिसे हम अगले सीन में देखते हैं, जिसके हाथ में अब अपने पिता की अस्थियां हैं, जिन्हें मान सम्मान के साथ उसने श्रद्धांजलि दे दी 1964 में। अब फिर से उसी स्टोर है जहां केविन की नई गर्लफ्रेंड अमेली ने सब कुछ लूट लिया, लेकिन अंत में उसकी भी लालच खत्म नहीं हुई और उसकी नजर कैशियर के पीछे रखे उस बॉक्स पर पड़ी, जिसे खोलने को उसने कहा। लेकिन कैशियर ने उसे आगाह किया, अगर वो अंदर गई तो अब कुछ भी नहीं सुधर पाएगा। पर वो नहीं मानी और मुंह में गोली चली, जिसके साथ ही कहानी का यहीं पर अंत होता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही कमाल की कहानी है, जो हमारे और आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देती है। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं